लेकिन अगर एमएलए के साथ ऐसा किया जा रहा है तो मेरी जो समझ बोल रही है, और ऐसा इतना बड़ा पुलिस का जत्था हमने देखा जैसे कोई पता नहीं क्या बताऊं मैं। अगर एमएलए के साथ ये किया जा रहा है तो मुझे तो लग रहा है डेलिब्रेट किया गया है, उन्हें खबर है, एक मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है, एक डराने की कोशिश की गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को धमकाने की कोशिश की गई है कि हम ऐसे आपको तस्लील कर सकते हैं, हम आपके साथ ये कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट को डराने की कोशिश की गई है, जिस स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये जो हैं कंसर्न जो हैं एमएलए, उनके पास अभी ही हैज़ एन ऑप्शन कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी एक एप्लीकेशन डाल दे, और आई बिलीव कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, जहाँ पे एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डिक्लेयर एंड डायरेक्ट हियर बाय ऑल टू ओबे दिस जजमेंट, बी इट एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अ पुलिस और एनी कंसर्न प्रिजन्स एंड ऑल दैट, and in case the judgment is violated they will be summarily prosecuted for the contempt of the court and punished apart from other criminal provisions। तो उसके पास ऑप्शन है, कार्रवाई बनती है ना, दूसरी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। कार्रवाई होगी तो तभी तो कानून की बालादस्ती होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो कानून की बालादस्ती खत्म। हम तो ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, कार्रवाई होनी चाहिए। दो ऑप्शंस हैं मैं आपको बता रहा हूं, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, दूसरी ये एमएलए हैं, और एमएलए जो है प्रेसिडेंस प्रोटोकॉल में टॉप पे होता है किसी भी स्टेट में। इस पे प्रिविलेज मोशन आ सकता है, 4 लाइनें लिख दें अपनी तरफ से स्पीकर ऑफ द असेंबली को, और प्रिविलेज मोशन में उनको बुला के तो दे कैन बी कन्विक्टेड, पनिश्ड आल्सो, असेंबली हैज आल्सो द पावर्स पनिश देम, कि हाउ अ लेजिस्लेचर हैज बीन ट्रीटेड लाइक दिस। सो दीज आर वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये मुल्क के साथ जो है ना, ये लोग जो हरकतें करते हैं, मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि यही लोग जो मुल्क के कानून को वायलेट करते हैं, जो वही मुल्क के आईनी अदालों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ख़ुद को कानून मानना और जानना शुरू करते हैं। इसमें देखने वाली कौन सी बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और रूल ऑफ लॉ का ब्रेकडाउन नज़र आ रहा था। ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि एक एमएलए को भी ऐसे जलील कर सकते हैं हम, और कानून को बालाए ताक रख के इस मुल्क के जो सबसे बड़ी आईनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसकी जो अपनी रूलिंग्स और जजमेंट्स उनकी धज्जियाँ उड़ा के, तो ये सबसे बदतरीन विजुअल्स थे रिसेंट पास्ट में जो हमने देखे इन द लास्ट 30, 40, 50 ईयर्स। और ये बेसिकली देखें, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम शंकर शुक्ला जजमेंट 1980 में आई, उसके बाद डी.के. बासु आई, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस 5-6 जजमेंट्स कंसिस्टेंट, उसके बाद कंसिस्टेंट लॉ आ गया कि नो हैंड कफिंग। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द हैंड कफिंग प्राइमा फेशी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते होंगे लोग, एक तो इलीगल होता है छोटे लेवल पे, गैर कानूनी, ये गैर आईनी करार दी गई है कि एक इंसान की आप ऐसे तजलील नहीं कर सकते, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो, वो फिर भी इंसान है। लोग मुजरिम और मुलजिम में भी डिफरेंस नहीं समझते। एक आम आदमी जो जेल में होता है, बंद होता है, उस पर खाली इल्ज़ाम होता है, वो मुजरिम नहीं होता जब तक अदालत उसको मुजरिम करार ना दे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मुजरिम जो सज़ा याफ्ता, जिसको अदालत से सज़ा पड़ती है, वो भी इंसान है, उसके भी ह्यूमन राइट्स है, उसको भी तजलील मत करो, क्योंकि जब एक इंसान की अब तजलील करते हो सारे इंसानों की तजलील करते हो। लेकिन ये इतना सीरियस जो है, इतना सीरियस ब्रीच ऑफ लॉ है, इतना बड़ा ब्रेकडाउन है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कि एमएलए को, और वो भी ये डिटेन्यू है, इस बंदे के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है जिसमें ये बंद है, इज अ डिटेन्यू प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है इसको। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है ये एक्सेप्शनल जो एक पावर है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है हमारे डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें इसकी जगह है नहीं, लेकिन निकाल ली गई। कॉलोनियल इरा का ये था कि किसी आदमी को सिर्फ आप अप्रहेंशन पे, लेकिन इज एन एमएलए अगेन, आई विल टेल यू। लेकिन अगर एमएलए के साथ ऐसा किया जा रहा है तो मेरी जो समझ बोल रही है, और ऐसा इतना बड़ा पुलिस का जत्था हमने देखा जैसे कोई पता नहीं क्या बताऊं मैं। अगर एमएलए के साथ ये किया जा रहा है तो मुझे तो लग रहा है डेलिब्रेट किया गया है, उन्हें खबर है, एक मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है, एक डराने की कोशिश की गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को धमकाने की कोशिश की गई है कि हम ऐसे आपको तस्लील कर सकते हैं, हम आपके साथ ये कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट को डराने की कोशिश की गई है,
जिस स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ तो यहाँ मर गया कब का, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है वो लोगों को मैंडेट देता है, लोगों की चुनी हुई सरकार जो है उसको काम नहीं करने दे रहा, उसके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, और उसको और डराने की कोशिश की जा रही ताकि एक ही ऐसे नहीं होता है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हाउएवर, ये जो आपने कहा मैं इसको शॉर्ट कर दूं कि ये जो हैं कंसर्न जो हैं एमएलए, उनके पास अभी ही हैज़ एन ऑप्शन कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी एक एप्लीकेशन डाल दे, और आई बिलीव कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, जहाँ पे एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डिक्लेयर एंड डायरेक्ट हियर बाय ऑल टू ओबे दिस जजमेंट, be it an inspector general of a police or any concerned prison cell, all that. And in case the judgment is violated, they will be summarily prosecuted for the contempt of the court and punished apart from other criminal provisions. तो उसके पास ऑप्शन है, वो कर सकता है। We'll talk to him. दूसरी कार्रवाई बनती है ना, दूसरी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। कार्रवाई होगी तो तभी तो कानून की बालादस्ती होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो कानून की बालादस्ती खत्म। हम तो ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, कार्रवाई होनी चाहिए। दो ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, दूसरी ये एमएलए हैं, और एमएलए जो है प्रेसिडेंस प्रोटोकॉल में टॉप पे होता है किसी भी स्टेट में। इस पे प्रिविलेज मोशन आ सकता है, 4 लाइनें लिख दें अपनी तरफ से स्पीकर ऑफ द असेंबली को, और प्रिविलेज मोशन में उनको बुला के तो दे कैन बी कन्विक्टेड, पनिश्ड आल्सो। असेंबली हैज आल्सो द पावर्स पनिश देम, कि हाउ अ लेजिस्लेचर हैज बीन ट्रीटेड लाइक दिस। सो दीज आर वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये मुल्क के साथ जो है ना, ये लोग जो हरकतें करते हैं, मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि यही लोग जो मुल्क के कानून को वायलेट करते हैं, जो वो मुल्क के आईनी अदालतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ख़ुद को कानून मानना और जानना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा, वैसे सर कहा जाता है डेमोक्रेसी है, तो क्या लगता है ये डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ी चोट तो ये है, ये तो डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। आप लोगों के चुने हुए नुमाइंदे को, मैं बाहर कह चुका हूं कि लीव, दिस इज नॉट अबाउट महराज मलिक, मेरे उसके साथ 1000 डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट वंस ही इज एन एमएलए ऑफ द, यू नो, ही इज एन एमएलए, वो लोगों का नुमाइंदा। इस इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी 150-200 किलोमीटर पे आपने फैला के रखी है। मुझे लग रहा है एरिया वाले जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी ये, डोडा ईस्ट एरिया वाइज। आपको भी अंदाजा लगाइए कहाँ से कहाँ शुरू होती है। यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से 150 किलोमीटर अंदर चिली पिंगल तक जब जाइए, बनता है सफर। परेशान है, कहते हैं उनके जाने के बाद काम ग्राउंड, इतने बड़े रीजन के एमएलए को आप डिटेन कर रहे हैं, चलिए एक हो गया, लेकिन एक एमएलए को आप बेसिकली जब डिटेन करने के बाद ऐसे परेड कर रहे हो पब्लिक में हैंडकफ करके, तो आप डेमोक्रेसी के ऊपर इससे बड़ा हमला नहीं कर सकते। आप डेमोक्रेसी का जनाजा आपने निकाला हुआ, फिर निकालने की कोशिश कर रहे हो।